बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी का दिन। हमारी तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्घटना का भी कारण जो है आवारा पशु बनते हैं और किसानों की फसलों को भी ज़्यादातर इसका जो नुकसान रहता है। जैसे और चुनाव से पहले मैंने अपने लोगों से, किसान भाइयों से भी वायदा किया था कि नूरपुर के अंदर 1-2 गौशालाएं ऐसे खोलेंगे। वार पंचायत से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। प्रधान जी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। संगरेला गांव है यहाँ पर एक के साथ साथ वहाँ पर एक पुल की भी समस्या है। संगरेला गांव जो आपने बताया है, रास्ते की मैंने प्रधान जी बता रहे हैं कि कुछ बजट इन्होंने लगा दिया रास्ते पे। वहाँ पे कोई 5 लाख के करीब वहाँ पे रास्ते का इन्होंने बना दिया। से 30 वर्ष पहले नूरपुर में जो स्टेडियम बन रहा है वो 30 वर्षों से लगभग निर्माणाधीन है। मेरा प्रायोरिटी में विधानसभा क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर लगाया, इंडोर स्टेडियम के ऊपर। जी। नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का बड़वार स्थित माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूजा अर्चना कर विधायक ने मीडिया से की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। रामनवमी के शुभ दिन पर बड़वार स्थित माता के मंदिर में लंगर व जागरण का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नूरपुर भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा मां भगवती के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नूरपुर की जनता को रामनवमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी। विधायक ने आवारा पशुओं पर बात करते हुए कहा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए गंभीर विषय है। इसके लिए किसानों की फसलों के नुकसान के साथ साथ आवारा पशु सड़क पर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं तथा इसके निवारण के लिए किसानों को सब्सिडी पर तार इत्यादि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे किसान खेतों की तारबंदी कर फसलों की सुरक्षा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त 2 नई गौशाला भी क्षेत्र में खोली जाएंगी। ग्राम पंचायत बड़वार के अंतर्गत संगरेला गांव में सड़क तथा पुल के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत 5 लाख की राशि से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा विधायक निधि से पुल के निर्माण का कार्य भी शीघ्र कर लिया जाएगा। विधायक निधि पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी विधायक निधि रुकी हुई है। अगले बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख कर दी है, जिसके तहत क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। नूरपुर इंडोर स्टेडियम की बात पर विधायक ने कहा कि बजट सत्र में हमने स्टेडियम पर प्रश्न लगाया है कि कब यहां स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रशिक्षक तथा 2 4th क्लास कर्मचारियों की नियुक्ति को सरकार ने डिनोटिफाई किया है, जिस कारण सारा काम रुका हुआ है। लेकिन एक बार फिर यह मुद्दा सत्र में उठाया जाएगा, जिससे नूरपुर के प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान होंगे। बातचीत के लिए यहाँ पर नूरपुर से विधायक रणवीर सिंह निक्का जी हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बड़वार मंदिर में पहुँचे हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी का दिन, और माता शेरावाली का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। उस उपलक्ष्य पर आज हम बड़वार पंचायत में यहाँ माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, रात को यहाँ पर महामाई का जागरण भी होगा। तो पिछले वर्ष भी यहाँ पर हमें हाजिरी लगाने का मौका मिला, तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारी तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इसके साथ साथ बात करेंगे कि जिस तरह हाल ही में विधानसभा में सत्र चल रहा है और आपने बहुत ही एक किसानों के हित में एक बड़ा मुद्दा वो वहाँ पर उठाया सिंचाई योजना के लिए, और किसानों से ही जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा यहाँ पर है आवारा पशुओं का। अगर आप बात करें कंडवाल से लेकर जौंटा तक की या जितनी भी हमारी नूरपुर की कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पर सड़क के किनारे देखें तो एक दुर्घटना का भी कारण जो है आवारा पशु बनते हैं और किसानों की फसलों को भी ज़्यादातर इसका जो नुकसान रहता है, जैसे बंदर हैं या आवारा बाकी पशु हैं, तो इन पर किसानों की बहुत ज़्यादा समस्या है। इस पर भी थोड़ा स्पष्टीकरण दें सर। देखो, हमारी फैमिली भी जमींदार परिवार से आती है, किसानी परिवार से आती है। किसानों का मुद्दा उठाना हमारा फ़र्ज़ है। नूरपुर के लोगों ने इतना आशीर्वाद हमें दिया, यहाँ के किसान बागवान, पानी के लिए हमारे किसानों को पानी अगर खेतों में मिल जाए तो रोज़गार खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। हमारा बागवानी का क्षेत्र है, यहाँ पर धान की फसल अच्छी होती है, मक्की की फसल अच्छी होती है, और पूरे नूरपुर क्षेत्र में हर कोने में सब्जी की इतनी ज़्यादा पैदावार होती है जिसकी बात मत पूछो।
बरसात के दिनों में एक एक दिन में लगभग 100 के करीब ट्रैक्टर जहाँ से सब्जियों के भरकर मंडी में जाते हैं। तो हमारे लोगों को सुविधा पानी की मिल जाए तो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हमारे किसान अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। पानी के साथ साथ हमने और भी बात हमने रखी कि जिस तरह यहाँ पर आवारा पशु हैं, बंदर हैं, आवारा जानवर हैं, हमारे खेत जो हैं खाली पड़ रहे हैं। पहले तो पानी नहीं मिल रहा, अगर जहाँ पे कुछ सुविधा है तो वहाँ पर आवारा पशु और जंगली जानवर बहुत नुकसान जो है हमारे ज़मींदार भाइयों का करते हैं। तो उसके लिए हमने बाड़बंदी के लिए जो सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को प्रदान हो, उसकी बाहर मिले ताकि आवारा पशु हमारे खेतों को ख़राब ना कर सकें। और उसके ऊपर भी हमने बात रखी कि गौशाला बनना बहुत ज़रूरी है। और चुनाव से पहले मैंने अपने लोगों से, किसान भाइयों से भी वायदा किया था कि नूरपुर के अंदर 1-2 गौशालाएँ ऐसे खोलेंगे ताकि लोगों का नुकसान भी ना हो। और आए दिन सड़कों पे पशु जब जाते हैं तो दुर्घटना इतनी होती है, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। कई एक्सीडेंट हाल ही घड़ी में हुए हैं। कई आवारा पशुओं ने हमारे किसान भाइयों को, लोगों को सैर करते हुए भी मारा। कई 1-2 जगह तो डेथ भी हो गई। तो उसके ऊपर भी हम आगे काम जरूर अपने लोगों को निजात दिलाने के लिए ज़रूर करेंगे। सर, चुनाव जीतने के बाद शायद बड़वार पंचायत में आप पहली बार ही आए हैं मेरे ख्याल से, तो अगर और बड़वार पंचायत से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, प्रधान जी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। संगरेला गांव है यहाँ पर एक, रास्ते की जो वहाँ पर प्रॉब्लम हमें बताई जाती है, काफ़ी वहाँ से कॉल्स भी आते हैं। और रास्ते के साथ साथ वहाँ पर एक पुल की भी समस्या है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए वो पैदल आते हैं और जैसे बारिश का मौसम हो तो फिर वो उनको दिक्कत हो जाती है। कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल कहूँगा। चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार मैं बड़वार आया हूँ। माफ़ करना सर, सॉरी। तो लगातार जहाँ जहाँ पे अपने लोगों की बात होती है तो हम लोगों के अपने बीच में रहेंगे। और संगरेला गांव जो आपने बताया है, रास्ते की मैंने प्रधान जी बता रहे हैं कि कुछ बजट इन्होंने लगा दिया रास्ते पे। वहाँ पे कोई 5 लाख के करीब वहाँ पे रास्ते का इन्होंने बना दिया। वहाँ कोई ब्रिज की समस्या बताते हैं, कोई ब्रिज है। जी जी जी, शायद वो 2 पंचायतों को जोड़ता है, ऐसा ही है? नहीं, एक ही बड़वार पंचायत। अच्छा, बड़वार पंचायत को वो जोड़ता है। तो मैं प्रधान जी के साथ मौके पे जाकर किस तरह का ब्रिज, अगर वैली ब्रिज होगा 10-15 लाख रुपए की अमाउंट तक बनना होगा तो हमारे जो विधायक निधि हमें मिलने वाली है तो हम प्रधान जी को उसकी सैंक्शन करेंगे, उसके लिए बजट और उस गांव को जोड़ने का हम प्रयास बड़वार पंचायत से करेंगे। विधायक निधि पर सर आप बात कर रहे हैं, और जिस तरह से कि विधायक निधि भी रोकी हुई है मेरे ख्याल से अभी, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार नहीं बनी। जो हमारी इस साल की लास्ट किस्त मिलनी थी 50 लाख रुपए, वो रोक दी गई। अगर 50 लाख मिला होता तो कल 31 मार्च है, तो 31 मार्च से पहले पहले वो 50 लाख रुपया हमारे गांव के जन सेवा के लिए, गांव के रास्तों के निर्माण के लिए, पानी के लिए वो पैसा मिल गया होता। मगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने आते ही रोक लगा दी कि फंड नहीं है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने बिल्कुल बताया कि बजट में हमने उस जो फंड को डाला हुआ था, मगर इन्होंने रोक लगा दी। हम उसकी निंदा करते हैं, मगर आने वाले अगला फाइनेंशियल ईयर जब होगा तो उसकी जो विधायक निधि है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बढ़ा के 2 करोड़ 10 लाख रुपए कर दी है। तो जिस तरह वो राशि हमें मिलेगी तो हम तुरंत अपने गांव के विकास के लिए, अपने लोगों को सुविधा देने के लिए, अपनी माताओं बहनों को, महिला मंडलों को वो सुविधा प्रदान करने के लिए हम तुरंत अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। सर, सत्र चल ही रहा है जिस तरह अभी, तो एक नूरपुर शहर का या नूरपुर विधानसभा की बात करें तो आज से 30 वर्ष पहले नूरपुर में जो स्टेडियम बन रहा है वो 30 वर्षों से लगभग निर्माणाधीन है। अगर युवाओं की प्रतिभा के हिसाब से देखें तो जो युवा तब 20 वर्ष का था वो अब 50 का हो चुका है 30 सालों में। तो वो अभी भी जो उसमें स्टाफ की कमी है, प्रशिक्षक वहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे नूरपुर में हैं। तो सत्र चल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा सर संक्षिप्त में थोड़ा सा स्पष्टीकरण। मेरा प्रायोरिटी में विधानसभा क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर लगाया, इंडोर स्टेडियम के ऊपर जी,
कि खेल मंत्री कब हमें स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा। तो विधानसभा का क्वेश्चन लगा, उन्होंने सभा पटल पर उसका जवाब दिया। क्योंकि एक दिन में 10 क्वेश्चन लगते हैं तो उसकी रूबरू बात हमारी हो नहीं पाई, मगर लिखित रूप से उन्होंने अब उसका जवाब दिया है कि जिस तरह पूर्व की सरकार ने वहाँ पे 3 जो प्रशिक्षक थे उसकी घोषणा वहाँ पर करी थी और 2 वहाँ पर 4th क्लास के जो कर्मचारी उनकी जो वहाँ पर घोषणा करी थी, मगर जब इन्होंने डी नोटिफाई किया उसके कारण सारा रुका हुआ है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो प्रशिक्षक हैं वो उपलब्ध करवा के देंगे। अगर सवाल लगता तो मैं उनके ऊपर टाइम बॉन्ड करने का टाइम मांगता कि 2 महीने में या 3 महीने में, मगर वो रूबरू मंत्री जी से बात हो नहीं पाई। तो फिर आवाज़ उठाऊंगा मैं नूरपुर इंडोर स्टेडियम की। धन्यवाद सर। धन्यवाद।